हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट सेकंड है और सभी स्टूडेंट्स है किसी भी वो यूपीएससी, सीसेट, आईएसआरएस, रेलवे, एसएससी, पुलिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, 11th 12th, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी किसी की भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सभी वीडियोज़ हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और हमारा आज का जो क्वेश्चन जो चालू होता है वह होता है एक एंगस्ट्रॉन क्या मापता है। तो यह प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है, प्रकाश की तरंगों की जो लंबाई जो होती है उसे मापने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से देखो 3 सत्य होंगे, 1 असत्य होगा। कह रहा है गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ये तो थोड़ा अजीब ही लग रहा है पहला क्वेश्चन, इसीलिए आगे चलते हैं। श्यानता गुणांक का मात्रक पोइज होता है, ठीक है। कार्य और ऊर्जा की विमाएँ दोनों की समान होती हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के मात्रक समान होते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, ये भी ठीक है। तो इसमें से बी सी डी तो ठीक है, परंतु जो सही नहीं है वह है ए। कह रहा है ऊर्जा का मात्रक, गतिज ऊर्जा देख लो चाहे ऊर्जा देख लो, ऊर्जा का मात्रक तो बच्चा क्या होता है, जूल होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। अब इसमें 10⁻⁻9 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है ये, तो 2 कम कीजिएगा, -7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10⁵5 डाइन के। 1 जूल कितने अर्ग के, 10⁷7 अर्ग के। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। और ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है। तो ये सभी कन्वर्टेड हैं। ऊर्जा का मात्रक जैसे अर्ग होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होता है। 1 पारसेक तारों संबंधित दूरियों को मापने का मात्रक है, ये किसके बराबर होता है, 3.26 के आसपास आता है लगभग एनसीईआरटी में। ये 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। पारसेक का मात्रक क्या होता है, ये पारसेक किसका मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है, दूरी को मापने की इकाई है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, 1000 मीटर से है। 1 एम्पियर मापने की इकाई, मतलब ये किसका मात्रक है, ये धारा का मात्रक है। शक्ति का मात्रक बच्चा क्या होता है, आप सभी जानते हैं, वाट होता है। 1 मेगा मतलब मेगावाट बिजली के नापने की जो इकाई जो है वह है उत्पादित की जाती है। प्रकाश वर्ष की इकाई, प्रकाश वर्ष जो है ना वो किसकी इकाई है। देखो यहाँ गड़बड़ी मत करना आप, ये आपको लग रहा है समय है, वर्ष एक समय होता है, परंतु समय की नहीं है, किसकी है, दूरी की है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइएगा। कह रहा है निम्न राशि यह है, उसका इकाई मात्रक इधर दे रखा है। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ए बराबर वी अपॉन में टी होता है। बल का मात्रक क्या होता है बच्चा, न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो एक ही बचा, आवेग का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू सेकेंड हो गया। इसलिए आप मिलान करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। उधर सुमेल कीजिएगा। हाँ, फिर दोबारा आपको देखो, जूल किसका होता है, कार्य का होता है, सीधे पकड़ो। एम्पीयर किसका होता है, एम्पीयर धारा का होता है। वाट किसका होता है, वाट सामर्थ्य शक्ति का होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। और ऊष्मा का क्या होता है, कैलोरी होता है। इसलिए मिलान करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। दाब की इकाई क्या है, अरे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, अरे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कौन सा होगा, न्यूटन वर्ग मीटर, ये रहा, यही है, ए वाला होगा। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। अरे भाई ऊर्जा का मात्रक जूल, तो पास्कल किसका होता है, दाब का होता है ना, ये लीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है। ये क्या होता है, प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाओ, फिर वही बात कह रहा है। ये यंत्र और उपकरण है। मापन की इकाई क्या है, एमीटर धारा, एमीटर धारा को मापता है। देखो यहाँ से चेक कीजिएगा, एक स्प्रिंग तुला है, स्प्रिंग तुला क्या मापती है, भार मापती है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइग्रोमीटर, आप कंफ्यूज मत होना, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। तो बी में क्या आएगा, आर्द्रता मापने के लिए क्या काम में लेते हैं, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, जबकि घनत्व के लिए हाइड्रो। अच्छा, बैरोमीटर दाब मापने के लिए। तो मिलान करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। सोनार क्या है,
सोनार है पराश्रव्य तरंगों का, मतलब सोनार में हम कौन सी तरंगे इस्तेमाल करते हैं, पराश्रव्य तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है, भाई सदिश को देखना है, अदिश कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश नहीं है, विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश है। आयतन एक कैसी राशि है, सदिश नहीं है, यह एक अदिश राशि है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो आप इसे कन्वर्ट करते हैं क्योंकि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, तो हल करने पाएगा 183 × 10�7 नैनोमीटर। निम्नलिखित SI यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। अरे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, बल का मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का तो मात्रक पास्कल होता है SI में, परंतु ये क्या कह रहा है, डाइन, डाइन तो बल का होता है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सही रहेंगे। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, माइक्रोन लंबाई जो होती है वो किसके बराबर होती है, 10⁻⁻। इसका क्वेश्चन 21 का आंसर आप एक बार खुद कमेंट में करके बताइएगा। ये इसने जो ऑप्शन जो दे रखे हैं 10⁻⁻6 सेंटीमीटर होगा या 10⁻⁻ का 4 सेंटीमीटर होगा। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻ के 9 मीटर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ आपका दिमाग किस पे जाएगा, ये गलत है, यहाँ ये मीटर आना चाहिए था, परंतु सेंटीमीटर में तो 10⁻⁷ के बराबर होता है, इसलिए आंसर होगा क्या, बी होगा। यह सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइएगा। ये यहाँ पे उसकी इकाई दे रखी है, ये राशि का नाम दे रखा है। अरे वाट किसका होता है, शक्ति का होता है, ये 4 पे जा रहा है। कैलोरी किसका होता है, ऊष्मा का होता है। नॉटिकल मील किसका होता है, समुद्री जहाज की गति मापने के लिए या नौ संचालन। देखो आप जैसे ए को कर देंगे, डी को कर देंगे, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन किस में होगा, बी व सी में होगा। तो इसमें सी के अंदर फर्स्ट आएगा नॉटिकल जो मील जो है, नॉटिकल जो मील जो है वह है सेकंड नौ संचालन में, नौ संचालन के अंदर। और क्या बचा, नोट जो है वो समुद्री जहाज की गति मापने के लिए काम में लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, सेंटीमीटर को। किसको, सेंटीमीटर को। अच्छा क्वेश्चन है, इसे ट्राई करना दोबारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइएगा। भाई यहाँ पर भी वही दे रखा है इकाई का। वेग का मात्रक क्या होता है, मतलब उच्च वेग, तरंग धैर्य, दाब और ऊर्जा, ये मात्रा है और इनकी इकाई है। देखो तरंग धैर्य एंगस्ट्रॉम पे जाता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, उच्च वेग को हम मैक में भी देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, वाट तो शक्ति का होता है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ना उसको बताना। नोट क्या है, जहाज के चाल की माप, ठीक है। नॉटिकल मील अभी देखा था, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ठीक है। एंगस्ट्रॉन प्रकाश के तरंग धैर्य की इकाई, ये भी ठीक है। ए बी सी तो ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, ये तो कह रहा है समय का मापन है, समय का मापन नहीं है, गलत है ये, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। 1 पिको, पिको माने 12, अच्छा मिली माने 10⁻³ माइक्रो माने 10⁻6 नैनो माने 10⁻9 पिको माने 10⁻12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻12 ग्राम की। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ऊष्मा की इकाई देखो कैलोरी होती है, जूल होती है, अर्ग होती है, सेंटीग्रेड नहीं है, सेंटीग्रेड ताप का है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, लंबाई की देखो वैसे तो माइक्रोन होता है 10⁻6 वाला, नैनो 10⁻9, एंगस्ट्रॉन 10⁻10, फर्मी 10⁻15, 10⁻15 है ना, माइनस में है ना 15, तो सबसे छोटा हो गया, न्यूनतम हो गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यस, माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन होता है 1/1000वां भाग किसका, मिलीमीटर का। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, गैसों का दाब, दाब को मापने के लिए मैनोमीटर, दाब को मापने के लिए मैनोमीटर। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, नौ संचालक इसका इस्तेमाल करते हैं सोनार का, जो नेवी वाले जो होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है, डॉप्सन। वायुमंडल की जो मोटाई है उसे डॉप्सन में मापते हैं, मात्रक है उसका। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, तो बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बाकी तो सुमेलित हैं, एक नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता मापते हैं, सही है। आंसू शक्ति, शक्ति का इकाई है, ठीक है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ठीक है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, सेल्सियस ताप की होती है, ध्यान रखना, इसका आंसर डी हो जाएगा, ये गलत है।
एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन करता है? तो यह पवन वेग का मापन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? समविक सदिश राशि है, बाकी सभी कैसी हैं? अदिश राशि हैं। पास्कल किसका है? पास्कल दाब का है। और 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसका है? 0.1 बार का है। ये सवाल आप करिएगा और एक बार कमेंट कीजिएगा। आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसको कमेंट में भेजता हूँ। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार का, क्योंकि नेवी वाले इसी का इस्तेमाल करते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिला, फिर वही है। यहाँ ये क्या दिया गया है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो है क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर, बार। और दाब का मात्रक तो आप क्या है? बार में लेते हैं, तो डी 1 में जाना चाहिए। डी किस में जाना चाहिए? 1 में। ये भूकंप की तीव्रता रिएक्टर में है, तो 2 किस में जाना चाहिए? सी में। इसमें जाएगा सी में, तो सी में क्या आएगा? 2 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या मिल जाएगा? बाकी और सभी आप देख लो। बाइट क्या होता है? कंप्यूटर। बी में क्या आएगा? 4, बी में आ रहा है 4। और प्रवाह की दर क्यूसेक में, इसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर को हम क्या कहते हैं? बैरल कहते हैं, एक बैरल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एनीमोमीटर वायु की चाल मापता है, एमीटर विद्युत धारा मापता है, पायरोमीटर उच्च ताप मापता है, टोक्योमीटर, यह इसका आंसर गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, उच्च ताप है ध्यान, कौन सा होता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर में करते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा रिएक्टर पैमाना। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियो, आवाज़ जो होती है ना, उसे ऑडियोमीटर मापता है। पाइरहेलियोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को, जो सूर्य के जो प्रकाश आते हैं ना सोलर सिस्टम पे, उसे पाइरहेलियोमीटर मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाए? तो वह बैरोमीटर है। देखो, आप किसी भी चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई सा भी आप परीक्षा दे रहे हैं, आप बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं लगातार पूछे जा रहे हैं। पायरोमीटर किसके द्वारा मापन में प्रयोग किया जाता है? तो यह है उच्च ताप मापने के लिए। सुमेलित करो, ये अच्छे क्वेश्चन है और जो सुमेलित वाले जो आ रहे हैं और खूब पूछे गए, 15 तक पूछे गए हैं। देखिएगा, कह रहा है फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर। तो इसका आंसर क्या है? आपने MHR आएगा। MHR आने का मतलब फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है, क्या आएगा? 1 आएगा। मीटर दाब मापता है, डिस्कस कर चुके हैं। हाइग्रो आर्द्रता मापता है, अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है, अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है। चलते हैं, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो वह है हाइग्रोमीटर में। अभी तो देखा है, हाइग्रोमीटर देखा है। निम्नलिखित में से सुमेलित है, तो देखो शब्द हैं, एक ही सुमेलित है। थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के इस्तेमाल में होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित तापमापी किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। दूध का आपेक्ष घनत्व ज्ञात किया जाता है, लैक्टोमीटर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिला, फिर वही कह रहा है, तो लगातार इसका आंसर देखो। स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमेनोमीटर दाब मापने में काम में आता है, तो रक्तचाप का तो ये हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा। स्टेथोस्कोप ध्वनि की, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, और कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता मापने के लिए। तो लक्ष्य मीटर क्या काम में आएगा? तीव्रता मापने के लिए। आप मिलान करेंगे ना, तो इधर आइएगा एक बार, ऊपर चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लिया जाता है? तो व्यापार, अभी देखा था इससे पहले हमने क्वेश्चन। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र नाम से जाना जाता है पॉलीग्राम। कौन है वो? पॉलीग्राफ है, पॉलीग्राफ। राडार का उपयोग राडार किस उपयोग है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। कौन सी वस्तु कहाँ पर है? एरोप्लेन वगैरह काम में लेते हैं। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन नेगेटिव नहीं होता, सेल्सियस नेगेटिव होता है, फ़ारेनहाइट नेगेटिव होता है, र्यूमर नेगेटिव होता है। सुमेलित करो, भूकंप सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर, धारा एमीटर, प्रतिरोध ओम। तो मिलाने का ए आएगा। उपकरण की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग होता है उसे कहते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, तो वह है लक्स मीटर। यस। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? बाकी तो सभी सही नहीं है। ओडोमीटर, ओडो माने वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई, ओडो ध्यान रखना, ऑडियो नहीं है, ओडो है, दूरी को मापने में। ओमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में। ऑडियोमीटर, यह है ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। एम तो धारा मापने में काम में आता है। भाई शक्ति कैसे मापेगा? ये गलत हो जाएगा, तो नहीं है।
समय मापक विज्ञान है होरोलॉजी, जिसमें समय का अध्ययन कर। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यज्ञ के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है डी साइबरनेटिक्स। कौन सा सुमेलित है? सेल्सियस ताप सही है, किलोवाट आवर विद्युत सही है, RH गुणक रक्त सही है, रिएक्टर पैमाना पता नहीं, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन के अंदर, और कार्डियोग्राफ हृदय की गति, सिस्मोग्राफ ये गलत है, पृष्ठ तल की वक्रता ज्ञात करने में काम आता है। निम्न में से भूकंप यंत्र कौन है? तो भूकंप ये सिस्मोग्राफ काम में लेते हैं। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। क्या है? ट्राइबोलॉजी। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो वह है क्वांटम मैकेनिक्स। रक्तदाब मापने के लिए अभी तो पढ़ा था स्फिग्मैनोमीटर। यस, आज के लिए भी बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो तुरंत आ रहा है आपके पास। धन्यवाद।